आपके अंदर पेशेंस होगा तो ही इस वीडियो को आगे देखिएगा, नहीं तो अगर आप शौक से आए होंगे कि कुछ उल्टा सीधा कमेंट करके जाएंगे तो आप बेशक जा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब सच और चीजों को सामने रखने का सोच रखे हैं तो फिर आपका कमेंट भी सहने का सोच होगा। नहीं तो अगर पेशेंस है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो भी चीजें चल रही हैं हर एक एक चीज का आपको जवाब देंगे। कहाँ पे गलती है, किसका गलती है, नहीं है, वो सब आप बताइएगा। लेकिन वीडियो देखने के बाद बताइएगा। आप जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं कि फेक रिजल्ट्स जो आपको दिखाए जा रहे हैं या फिर कोर्स का फी जो है, कंट्रोवर्सी है, हर एक एक चीज पे बात करेंगे, हम बात करेंगे, बाकी डिसीजन आप लीजिएगा। लेकिन सही चीजों को जानने के बाद डिसीजन लीजिएगा और कमेंट करके जाइएगा। नहीं तो अगर आप शौक से आए हैं कि इनको उल्टा सीधा कमेंट करना है तो आप बेशक करके जा सकते हैं, इसलिए कमेंट हम बंद भी नहीं किए हैं। भाई जब सही चीजों को सामने रखने का सोच रखे हैं तो फिर कमेंट बंद करके भी क्या कर लेंगे। आप कीजिए कमेंट, उससे आपका संस्कार का पता चलता है, हमारे संस्कार का नहीं पता चलता है। आपके अंदर कितना संस्कार है वो पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। एक एक चीज का बात करने वाले हैं कि जो फेक रिजल्ट्स दिखाया जा रहा है उस क्या है, कैसे है। अगर हम बात करें फेक रिजल्ट्स का तो ये आप नहीं और हम नहीं और ये पूरा देश जानता है लगभग लगभग कि खान सर के यहाँ से रिजल्ट आता है। हमारे भी जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बीपीएससी भी ज्वाइन किए हैं, जो खान सर से पढ़े थे। हाँ, ये हो सकता है बहुत सारे लोग एक टीचर से नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे शिक्षक से पढ़ते हैं। कोई इस टॉपिक से पढ़ लिया, कोई इस शिक्षक से इस टॉपिक पढ़ लिया, तो एक ही स्टूडेंट का दावा दो जगह पे हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर जानते हैं कि खान सर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े हुए हैं और सिलेक्शन लेके गए हुए हैं। अब रहा बात ये जो फेक रिजल्ट है, तो कुछ चीजें सही भी हैं इसमें और कुछ चीजें गलत भी हैं। जैसे अगर इसका बात करें कि जो विंग कमांडर इसको बताया गया है, तो देखिए टाइटल और थंबनेल वीडियो डिसाइड नहीं करता। अगर आप टाइटल केवल देख रहे हैं और उसी चीज से वीडियो को डिसाइड कर ले रहे हैं तो ये नहीं होता है। यूट्यूब का एसईओ जो होता है वो आप भी जानते हैं कि टाइटल और थंबनेल थंबनेल क्लिकेबल लगाया जाता है। तो ई बच्चा का वीडियो में साफ साफ जिक्र किया गया है कि अभी मेडिकल बाकी है। अब मेडिकल बाकी है तो उसमें इनका कोई रोल नहीं है। मेडिकल में बच्चा फिट है या नहीं फिट है, अगर फिट होगा तो भी अनफिट नहीं कर सकते हैं और अनफिट होगा तो भी फिट नहीं कर सकते हैं। रही बात इन दोनों महानुभाव की, तो अगर मान लीजिए कि ई फर्जी किए थे इनके साथ, ठीक है, इनको कुछ पैसा दिखा करके जो भी आपके हिसाब से मान लिए कि इन्होंने इनको फर्जी आरोप बना दिया, इनके वजह से ये आरोप बन गए, तो ये अपना फेसबुक अपडेट कर लिए, सुनने में आया कि आरोप बन के शादी भी कर लिए। तो बताइए ई फर्जी था कि वो फर्जी थे। अगर इनको फेक आरोप अगर इनकी वजह से बनाया गया था तो फिर ई का है फेसबुक अपडेट कर लिया, शादी भी कर लिया। इसका भी सुनने में आया कि इनकम टैक्स ऑफिसर बन के शादी कर लिया, तो मतलब कि इसके जमीन में फर्जीवाड़ा था ना। क्योंकि एक जगह मान रहे हैं प्रमोट कर दिया गया, ठीक है, तुमको बेवकूफ बनाया गया, हमको कुछ पैसे का लालच दिया गया कि आइए हम आपको दिखा देंगे कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। हम चले गए, ठीक है, पैसा ले लिया और पैसा लेके निकल गए वहां से। लेकिन अब उसके बदौलत ही हम शादी कर ले या सारी चीज कर ले तो ये तो सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनके फर्जीवाड़ा इनके खून में था, फर्जीवाड़ा इनके खून में था। अब यहाँ पे तो दोनों एक सोच बनता है, दोनों चीजें बनती हैं। या तो हो सकता है कि कुछ पैसे का लालच दे के इनको बताए होंगे, और या फिर ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट आए होंगे कि हाँ भाई हम आपके पास पढ़े हैं और हम बीपीएससी सेलेक्ट हो गए हैं। तो जब एक लॉन्ग टर्म पढ़ाते हुए हो जाएगा आपका और एक जब काफी समय हो जाता है, काफी बच्चे आपके पास सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर इतना आदमी वेरीफाई नहीं करता है और इतने चीजों को नहीं कर पाता है। क्योंकि एक छोटा से छोटा शिक्षक भी इतना सारा रिजल्ट दे देता है। क्योंकि रीजन यह है कि एक बच्चा एक शिक्षक से नहीं पढ़ा होता है, दसों जगह पढ़ा होता है। अब उसका जिस जिस से लगाव होता है उसको बता देता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन जब हो गया शिक्षक को पता चलेगा, तो शिक्षक का क्या है, शिक्षक का भाई यही एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि यही एडवर्टाइजमेंट के रूप में चलता है, तो वीडियो बन गया। तो दोनों चीजें होती हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। या तो ये पैसा दिए होंगे या तो ये फर्जी होगा, दोनों चीजें हो सकती है ना। इस केस में तो साफ अलग है, इस केस में तो बनता ही नहीं है,
क्योंकि इस वीडियो में साफ साफ पूछा गया है, तो ये बोला है कि मेडिकल अभी बाकी है। तो अब इसमें मेडिकल में इनका कोई रोल नहीं है। और दूसरा चीज की मेडिकल बाकी है, तो वीडियो देखने वाला ये अनुमान लगा सकता है कि मेडिकल में अनफिट भी होता है इंसान। कोई नॉर्मल मेडिकल नहीं होता है एनडीए और सीडीएस का या एफकेट का। हाँ, रिटेन और इंटरव्यू अगर क्लियर हो गया तो कोचिंग का काम खत्म हो गया। अब उसके बाद कोचिंग का काम नहीं बचा हुआ है। सीजीएल प्री का भी रिजल्ट आता है तो बहुत सारे लोग लगाते हैं रिजल्ट कि हमारे यहाँ से इतना सारा रिजल्ट आया, लेकिन उसका सिलेक्शन तो नहीं हो जाता है ना। बहुत सारे लोग जो हो हल्ला मचाए हुए हैं, उन्हीं से हम पूछ रहे हैं कि क्या वो सीजीएल प्री का रिजल्ट नहीं अनाउंस करते हैं अपने यूट्यूब पे अपने कोचिंग का? तो इसका मतलब वो सिलेक्टेड है? नहीं है। तो वैसे ही इस केस में बनता है। बाकी इनका केस अलग बन सकता है, दोनों चीजें बन सकती है। तो दोनों चीजें बन सकती है, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा एक ही के मत्थे मर गया कि भाई खान सर के साथ जो करना है वो करो, बाकी हमको छोड़ दो। तो ये चीज गलत है, पूरी तरह से गलत है। और आप भी कमेंट करके जा सकते हैं, लेकिन आपका जमीर जानता है कि इनके यहाँ से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। जब उतने सारे बच्चे पढ़ते हैं तो भाई सेलेक्ट हुए हैं। और रहा बात कि टीचर का सिलेक्शन में कितना योगदान होता है, कोई योगदान नहीं होता है। बच्चा सिलेक्शन लेके जाता है, हाँ टीचर को श्रेय दे के जाता है क्योंकि टीचर उसको गाइड किए होता है। बाकी मेहनत बच्चे का होता है। लेकिन समय वैसा चल रहा है कि एडवर्टीजमेंट ही वही है, जितना सिलेक्शन उतना एडमिशन। तो फिर सब कोई कर रहा है, सब कोई अपना अपना यूट्यूब पे हर कोई दिखाए हुए है। कौन नहीं दिखाए हुए है? आप खुद से जाके देखिए। यहां तो सीजीएल का 15-15 लाख में खरीद बेचने सबका काम हो गया, तो नहीं किया लोग? सब कोई किया है। दूसरा बात पे आते हैं कोर्स के प्राइस पे। कोर्स का प्राइस अगर बात करें, जो 200 का हो हल्ला मचा हुआ है, तो ये बात सही है। आज भी सारा कोर्स का प्राइस आप देख सकते हैं 300 रुपया है। यहां तक कि जीके कोर्स का प्राइस 99 रुपया है। इस सब कोर्स का प्राइस 300 रुपया। अब कुछ लोग कहेंगे कि सारा सब्जेक्ट को ई कर लो, तो इन्होंने बोला है कि 200 रुपये में पूरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो 200 रुपये में एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे उस समय, अभी इनका 300 रुपया हो गया है। अब 75,000 वाले कोर्स पे आते हैं। अगर 75,000 वाला कोर्स का बात करें, तो 75,000 वाला जो कोर्स है वो 3 साल का बैच है। ठीक है, 3 साल का बैच है। यहाँ पे इसका वैलिडिटी 4 साल है और 3 साल कोर्स चलेगा। तो बताइए कि इसका फी कितना हुआ? कौन ऐसा जो है जो 3 साल का कोर्स का फी इतना रखता है? और अब लोग रखने भी लगे हैं, लेकिन पहले नहीं रखते थे, ये सच्चाई है। कौन ऐसा है जो 10,000 में यूपीएससी का प्री और मेंस का तैयारी करवाता है? आप जाके देख के बताइए। आप कहेंगे कि इसमें खान सर नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, खान सर नहीं पढ़ाते हैं, खान सर बेवकूफ नहीं इसमें आकर के बनाते हैं। इसमें फैकल्टी वो जबरदस्त लाते हैं। ऐसा हमने भी पता किया है कि यूपीएससी का बैच हो, बीपीएससी का बैच हो, उस लेवल का फैकल्टी होता है। कोई भी बड़ा बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो सारा चीज तो यही अकेले नहीं कर लेंगे। हाँ, इन फ्रंट फुट से ही खेल रहे हैं, बाकी पीछे से बहुत सारे लोग हैं, तभी जाकर के टिके हुए हैं। तो कौन यूपीएससी का 10,000 में बैच लेके आता है? अब इसमें आप भी जान रहे हैं कि कोचिंग का कोई रोल नहीं होता है सिलेक्शन में। लेकिन हाँ, एक गरीब से गरीब बच्चा भी इस उम्मीद कर सकता है कि 10,000 में हम ज्वाइन करेंगे और वो रास्ता उसको दिखाया जा सकता है, और अगर वो मेहनत कर दिया तो सिलेक्शन ले सकता है। तो कहीं ना कहीं एक गरीब का उम्मीद जगता है। अब आप बताइए कि कौन ऐसा है जो यहाँ पे बीपीएससी का रिकॉर्डेड बैच ही है, 2499 है। तो एक गरीब का उम्मीद तो जगेगा ना कि हाँ, यहाँ से लेने के बाद, देखने के बाद वो सारा चीज इसमें समझ सकता है कि प्रीलिम्स कैसा होता है, मेंस कैसा होता है, इंटरव्यू कैसा होता है। उसको गाइडेंस मिल जाएगा, और गाइडेंस मिलने के बाद वो मेहनत करके सिलेक्शन ले सकता है। तो कहीं ना कहीं तो चीजें हैं। रिकॉर्डेड बैच कौन नहीं बेचता है? कौन नहीं बेचता है? लोग कह रहे हैं कि इसका प्राइस तो जीरो है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो सबका रिकॉर्डेड बैच फ्री है। जो एक के पीछे पड़ा गया है उस पे भी आएंगे। जो आपका मेन मुद्दा है कि कोचिंग वाला, उस पे भी आएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। लेकिन इसमें आप बताइएगा कि एक जो गरीब है उसको उम्मीद तो जगा रहा कि हाँ, हम 2500 में अगर कोर्स हम ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ से सारा चीजें रास्ता हमको दिख जाएगा। बाकी मेहनत उसका, अगर मेहनत करेगा तो सिलेक्शन लेगा, नहीं मेहनत करेगा तो नहीं सिलेक्शन लेगा। लेकिन रास्ता तो दिखेगा ना। अब बहुत सारे लोगों का प्राइस कम हो गया, पहले नहीं था, यही हकीकत है।
अब आते हैं दूसरा चीज पे, अब आते हैं आपका मेन मुद्दा पे। तो मेन मुद्दा पे बार बार हम कह रहे हैं कि दोनों कोचिंग का आपसी एक वर्चस्व का लड़ाई था। अब ये लड़ाई आगे बढ़ गया और इस बीच में रोशन सर के भाई के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ, जो कि कतई नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसमें एक सवाल अभी भी बनता है कि जब तक पूरी तरह से ये जांच करके ये डिसीजन नहीं आ जाए प्रशासन के तरफ से कि हाँ इसमें खान सर का हाथ है, तब तक एक के पीछे पड़ जाना पूरी तरह से गलत है। हाँ, अगर डिसीजन आ जाता है कि खान सर का हाथ है, अगर 1% भी आता है, तो खान सर पूरी तरह से गलत है और यहाँ पे हम उनको भी पूरी तरह से 100% गलत बोलेंगे और उसके बदले में उनको कभी माफ ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका डिसीजन जो है आगे कोई और करेगा, वो आपके और हमारे हाथ में नहीं है। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाता है, जब तक सारी चीजें सामने नहीं आ जाती है, तब तक इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो बाकी एक कोचिंग के पीछे कौन, बड़ा बड़ा कोचिंग इंडस्ट्री चले जाइए, इनसे भी बड़े बड़े लोग हैं कोचिंग इंडस्ट्री में, जो करोड़ों अरबों का ट्रांजैक्शन होता है। तो वहां पे भी ये सारी चीजें होती हैं। तो एक के पीछे पड़ जाना ही कहीं कहीं से सही है? पूरा का पूरा शिक्षक समुदाय लगभग लगभग जितने हैं सब के सब इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। 200 200 200 तो है भाई प्राइस। यही इन्होंने हर जगह बोला है कि 200 में पूरा विषय पढ़ा देते हैं। तो अभी 300 में चल रहा है, 200 में भी चलता था, अभी भी 99 रुपए में भी चलता है, 200 रुपए में पूरा मैथ पढ़ाते हैं। सही बात है। हाँ, लोगों का भी अब प्राइस 100 रुपया 200 रुपया हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हुआ है। अभी रेलवे रिफॉर्म जब चल रहा था तो आप लोग ही बोले कि इसको कोचिंग रिफॉर्म बना दिया गया। कौन बनाया था कोचिंग रिफॉर्म? वो भी तो प्राइस कम करके दिखाने आए थे कि हम प्राइस कम कर दिए, लो हम रेलवे रिफॉर्म कर दिए, रेलवे को ही सुधार दिए। तो ये कहीं से चीजें सही नहीं है, जो एक आदमी के पीछे पूरा का पूरा कोचिंग इंडस्ट्री पड़ गया है कि भाई यही गलत है। हाँ, एक चीज में है, अगर अगर इनका हाथ 1% में मिलता है कि इनका हाथ था प्रिंस सर के भाई, हाँ आपसी विवाद लड़ाई चलता है, हर किसी के बीच चलता है, कोई यूट्यूब यूट्यूब खेलता है, यूट्यूब कंट्रोवर्सी चलता है, सामने सामने चला, मारपीट हो गया, चलो जो भी हो गया हो गया। लेकिन अगर प्रिंस सर के भाई के साथ जो हुआ है उसमें अगर इनका 1% में हाथ निकलता है तो ये पूरी तरह से गलत है और ये माफी के लायक ही नहीं है फिर तो। क्योंकि ये जो चीज हुआ है ना, ये वापस किया ही नहीं जा सकता है। हाँ, कोचिंग फिर से फंस जाएगा, कोचिंग खत्म हो जाएगा, वापस अगर इंसान के अंदर काबिलियत होगा तो वो पढ़ा के फिर से अपने आप को खड़ा कर लेगा। लेकिन ये चीज वापस पाया नहीं जा सकता है और इसका दुख वही समझ सकता है जिसके साथ हुआ है। लेकिन इस चीज को जिस तरह से बांट दिया गया, अब लोगों का मुद्दा ये नहीं रह गया कि प्रिंस सर के भाई के साथ जो हुआ उस पर निष्पक्ष जांच हो, उस पर दबाव डाला जाए। अब इस मुद्दे को ही पूरी तरह से बांट दिया गया और मुद्दे को बांट करके कोई कोचिंग का तो कोई किसी का करके चल दिया और पूरा का पूरा लोग भटक गए। यहाँ पे गलत था तो अगर दबाव डालना था, वीडियो बनना चाहिए था तो एक चीज पे कि इस पे निष्पक्ष जांच हो, इस पे निष्पक्ष जांच करके इसका डिसीजन जो है पब्लिक किया जाए कि हाँ इसमें किसका गलती है। अगर इसमें खान सर का 1% भी गलती है तो उनसे उनको जो भी सजा दिया जाए वो कम पड़ेगा। लेकिन बाकी चीजें जो हैं कि हम आप उनका हो तो इनका हो, कोई किसी का नहीं है। जो सच है जो सामने है ये आपका जमीर जानता है, नहीं तो इतने सारे लोग नहीं पहुंचते वहां तक। आपका भी जमीर जानता है। हाँ, आप अभी लोगों के बहकावे में आकर के कमेंट कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए या जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन आपका जमीर जानता है कि इस मामले में तो वो थे। अब अंदर क्या चल रहा है, लोग को कहां तक पहुंचना है, क्या करना है, पैसा तो सबको कमाना है। कौन शिक्षक है जो फ्री में आकर के पूरा पढ़ा रहा है? जब यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे कहेंगे कि हम यूट्यूब पे ही पूरा पढ़ा दे रहे हैं, तो यूट्यूब पे जब पूरा पढ़ा दे रहे हो भाई तो तुम एप्लीकेशन पे कोड सीख के लेके आ रहे हो। तो ये सारा का सारा खेल है, ये सारा का सारा माइंडसेट गेम होता है। हम भी काफी दिन से इस फील्ड में और हम भी अच्छे से समझते हैं कि यूट्यूब पे पढ़ाने के बाद भी जब एप्लीकेशन पे कोर्स आता है तो क्यों आता है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो सबको पैसा कमाना है, सबको बड़ा बनना है, सबको पैसा चाहिए। किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को ज्यादा कमाना है, हर किसी को ज्यादा कमाना है। हाँ, उस पैसे का यूज कहाँ हो रहा है वो भी चीज देखना चाहिए।
आप भी ईमानदारी से बताइए कि क्या खान सर के हॉस्पिटल में अभी तक तो हम गए नहीं है, लेकिन जो भी चीजें सुने हैं क्या और हॉस्पिटल के कंपैरिजन में सस्ता नहीं है? और चीज के कंपैरिजन में तो सस्ता है। तो उस चीज को अगर हम अप्रिसिएट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तभी तो सामने वाला का और मोटिवेट होगा वो कुछ करने को। हाँ, जिस चीज में गलत है उस चीज में गलत बोलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं बोलना चाहिए। गलत को गलत बोलिए, अगर उनका 1% भी हाथ है तो फिर उनको जो भी सजा दिया जाए माफी के लायक ही नहीं है। लेकिन इन सब चीजों को, मुद्दा को भटका देना, कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई जो मुद्दा है कि प्रिंस सर के भाई के साथ जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था और इसका निष्पक्ष जांच करके इसका डिसीजन पब्लिकली किया जाए, कोई इस पे बात नहीं कर रहा है। सबको ही लगा हुआ है कि इनका फीस कम है कि नहीं है, इनके पास से सिलेक्शन होता है कि नहीं। अरे भाई, जो 10-10 20-20 50 लड़कों को पढ़ाता है उसके पास से सिलेक्शन हो जाता है, उसके बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इतने सारे लोगों को पढ़ा रहे हो, उनका कैसे नहीं सिलेक्शन होगा? इस बात को तो आपको ही मानना पड़ेगा। हम इतने सारे कम लोग को पढ़ाते हैं फिर भी हर एग्जाम में एक आध दो निकल के आ जाता है। तो जो इसके पास इतने सारे हैं तो उसके पास तो सोचना ही नहीं है। हाँ, उसी में कुछ अब गड़बड़ भी निकल गया, और कुछ गड़बड़ निकल गया और कुछ गड़बड़ बढ़ा चढ़ा के आपको पेश कर दिया गया। बाकी आपको भी बार बार बोलते हैं कि उससे पढ़िए जिससे आपको भाषा समझ में आ रहा है, ये नहीं कि किसका सिलेक्शन हो रहा है, किसका क्या हो रहा है। इन सब चीजों को एडवर्टाइजमेंट के तौर पे यूज किया जाता है, सब कोई करता है, वो भी कर रहे हैं। तो इसमें नया क्या है भाई? क्या सीजीएल में आप नहीं सुने थे कि 15 लाख में रैंक वन को खरीदी बिक्री चला था, उसके लिए कितने सारे वीडियो बने थे? तो उस दिन कहाँ था सब कोई? अगर ये चीज इतना ही गलत था तो उस दिन ही सबको सामने कर देना चाहिए था, सबका जांच बैठा देना चाहिए था, सब पे जांच हो जाए। क्यों ऐसा किया जा रहा है? कोई थार दे दे रहा है, कोई आईफोन दे दे रहा है, क्यों दे देंगे भाई? ये चीज जो है गलत उसको गलत बोलिए, बाकी जो चीज गलत नहीं है उसके पीछे मत भागिए, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, अगर इसमें गलत पाए जाते हैं तो जो भी चीजें है, इसके डिसीजन को निर्णय लेकर के और इस चीज को खत्म किया जाए। खान सर से भी यही कहेंगे हम कि इस चीज को खत्म किया जाए। कैसे खत्म करना है ये चीज आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन इस चीज को खत्म कर दिया जाए तभी ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जिनका सामने खड़ा होने का कैपेसिटी नहीं है वो भी आज बोल रहे हैं। अगर आपकी गलती है, आप जो भी हैं, तो उस चीज को एक्सेप्ट करके अब आगे आना पड़ेगा और चाहे जो भी हो इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। तभी जाकर के बच्चों का आगे जो भी चीजें हैं बन सकता है। नहीं तो जिस तरह से इस वीडियो लाखों करोड़ों की संख्या में बन रहा है और जिस तरह से बच्चे इसमें बह रहे हैं, तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बस किया जाए और एक के पीछे ना पड़ा जाए। हाँ, चीजों को सामने लाया जाए, उस पर दबाव डाला जाए कि इस पे निष्पक्ष जांच हो और जांच करके इस चीज को सामने लाया जाए। और जो भी हो, जिसका भी गलती हो, उसको जो भी सजा बनता हो, जो भी कठोर से कठोर सजा हो, उनको सजा दिया जाए।